कांग्रेस के गढ़वाल लोकसभा सीट से प्रत्याशी गणेश गोदियाल को इनकम टैक्स पूर्ण न होने पर नोटिस मिलने के बाद कांग्रेस के एक प्रतिनिधिमंडल ने संयुक्त निर्वाचन अधिकारी नमामि बंसल से मुलाकात की। कांग्रेस के इस प्रतिनिधिमंडल ने संयुक्त निर्वाचन अधिकारी को बताया कि इनकम टैक्स द्वारा चुनाव के बीच में नोटिस दिए जाने से उनके प्रत्याशी का मनोबल कम करने की कोशिश की गई है। कांग्रेस प्रतिनिधिमंडल ने कहा कि उन्होंने मुख्य निर्वाचन आयोग भारत सरकार से इस मामले में दखल देने के लिए पत्र भी भेजा है और साथ ही उत्तराखंड निर्वाचन आयोग से अपील की है कि इस मामले की जांच की जाए और इनकम टैक्स को निर्देशित करे कि चुनाव के बीच में प्रत्याशी को परेशान न किया जाए। मुख्य निर्वाचन अधिकारी से मांगा था, पर क्योंकि मुख्य निर्वाचन अधिकारी अत्यधिक व्यस्त थे तो ऐसे में संयुक्त मुख्य निर्वाचन अधिकारी नमामि बंसल जी से हमारे कांग्रेस के प्रतिनिधिमंडल ने अभी मुलाकात की और उनको बताया कि किस तरह से हैरास करने के लिए, उत्पीड़न करने के लिए अखिल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के द्वारा हमारे पौड़ी गढ़वाल संसदीय क्षेत्र से जो प्रत्याशी मैदान में उतारे गए हैं उनको 3 समन इनकम टैक्स विभाग महाराष्ट्र के द्वारा सर्व किए गए हैं। और हमने उनको बताया कि ये हम शिकायत इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया से भी कर चुके हैं और अभी हम व्यक्तिगत रूप से भी इनसे इस पूरे मामले में इंटरवीन करने के लिए और गणेश गोदियाल जी के प्रति जो ये कुचक्र रचा गया है उसका पर्दाफाश करने के लिए संज्ञान और कार्रवाई और इनकम टैक्स विभाग को निर्देशित करने के लिए कि इस तरह से कैंडिडेट्स को चुनाव के बीच में या चुनाव के पीक में परेशान ना किया जाए। क्या आश्वासन मिला? उन्होंने कहा कि इसको वी लुक इनटू द मैटर और हम क्योंकि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को भी भेज चुके हैं और ऐसे में हम अब उत्तराखंड के निर्वाचन आयोग से ये अपेक्षा करते हैं कि वो यहाँ से निर्देशित करेंगे महाराष्ट्र के इनकम टैक्स, क्योंकि इस समय देखिए जितनी मशीनरी है पूरे देश की वो इलेक्शन कमीशन के अंडर में आ गई है। तो ऐसे में जो इनकम टैक्स विभाग महाराष्ट्र है, अगर वो किसी के कहने पर इस तरह का षड्यंत्र गोदियाल जी के साथ किया जा रहा है क्योंकि वो इस वक्त भाजपा के प्रत्याशी से कहीं भारी पड़ रहे हैं और एक तरफा चुनाव गढ़वाल सीट में दिखाई पड़ रहा है। पहाड़ी और बाहरी का जो नारा है उसने जोर पकड़ लिया है और हर तरफ आप देखिए कि गोदियाल जी का डंका बज रहा है। तो कहीं ना कहीं घबरा कर हमें ऐसा लग रहा है कि ये सोची समझी रणनीति के तहत ऐसा किया जा रहा है ताकि वो मानसिक रूप से टूट जाए। आज महेंद्र भट्ट जी का ये वक्तव्य मैंने सुना जिसमें उन्होंने कहा कि गणेश गोदियाल को इनकम टैक्स का जो नोटिस हुआ है उसमें गणेश गोदियाल का जो बयान है वो सहानुभूति बटोरने के लिए है। उनका ये कथन बिल्कुल असत्य है, झूठ है कि ये पहले के नोटिस हैं। ये परसों, कल का दिन बीच परसों 19 तारीख के नोटिस हैं और इनकम टैक्स के 3 अधिकारी मेरे घर पर गए और घर पर जाकर उन्होंने जो बातें वहाँ मौखिक रूप में कही उनको मैं सार्वजनिक नहीं करना चाहता, लेकिन ये नोटिस प्रमाण है कि ये ताज़ा उदाहरण है। और दूसरी बात, महेंद्र भट्ट जी ने ये कहा कि मैं सहानुभूति बटोरने के लिए इसको फैला रहा हूँ। तो भट्ट जी, अगर मैं जनता की सहानुभूति का हकदार हूँ तो जनता से वो सहानुभूति आप नहीं छीन सकते। जो मेरे लिए जनता में सहानुभूति है उसको आप नहीं छीन सकते। और दूसरी बात यह है कि आपका तो ये धर्म रह गया है कि आप मारो भी और हम आ भी ना करें, ये आप चाहते हैं। तो ऐसा नहीं होगा, पूरी शिद्दत के साथ लड़ाई लड़ी जाएगी। जो धमकियां आप दे रहे हैं उन धमकियों से हम अच्छी तरह वाकिफ हैं।